वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आरपी सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम बताने जा रहे हैं आपकी जो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकल रखी है, इस रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के अंदर आप फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर क्या भरे क्या नहीं भरे, इन सब के बारे में आज की क्लास के अंदर बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहे और एक एक चीज को ध्यान से सुने कि कौन सी पोस्ट का सिलेक्शन आपको पहले करना है, उसके अंदर क्या वर्किंग रहती है, क्या उसका पेमेंट रहता है, क्या उसके अंदर बेनिफिट है, कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, उन सब के बारे में आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस की अगर हम बात करें कि पोस्ट प्रेफरेंस आपका, क्योंकि जो आपके जो मेरिट के अंदर जो नंबर आएंगे और उसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो भरोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसी के अंदर आपका क्या होगा उसमें सेलेक्ट। अगर आपके नंबर टॉप है लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपने सही सेलेक्ट नहीं की तो आपको अच्छी लेवल की पोस्ट नहीं मिलेगी, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस को भरते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें भाई कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले भरनी है और कौन सी बाद में भरनी है। टोटल जो आपकी ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है उसके अंदर टोटल 14 तरह की जो पोस्ट है वो इसके अंदर है। कितने तरह की पोस्ट है इसके अंदर? 14 तरह की पोस्ट है। जो पिछली वैकेंसी थी उसके अंदर पोस्टें थी वो 17 तरह की थी और इस वैकेंसी के अंदर कितने तरह की पोस्टें आपके पास है? 14 तरह की पोस्टें हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहले कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस को भरे। तो सबसे पहले हम कुछ पोस्टों के बारे में है जो जानकारी आपको बता देते हैं कि जो आपके पास इसके अंदर जो रेलवे के अंदर जो वर्कशॉप की जो पोस्टें होती है, किसकी पोस्ट है? रेलवे के अंदर वर्कशॉप की पोस्ट है, वो 2 तरह की पोस्ट है। एक तो आपके पास जो वर्कशॉप की पोस्ट है वो कौन सी है? एक तो है असिस्टेंट वर्कशॉप, एक पोस्ट है आपके पास असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट है, और दूसरी वर्कशॉप की जो पोस्ट है वो है टीएल एंड एसी, टीएल एंड एसी असिस्टेंट टीएल एंड एसी की जो पोस्ट है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। ये 2 तरह की वर्कशॉप की जो पोस्ट है वो आपको प्रेफरेंस किया था। तो इस वर्कशॉप की जो पोस्ट में ये जो पोस्ट है वो किसकी है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट की है, और ये जो पोस्ट है वो किसकी है? आपके पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है। ठीक है ना। तो इन पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर क्या होता है, तो रेलवे की जो पोस्ट वर्कशॉप की जो पोस्ट होती है, वर्कशॉप को हमेशा क्या बोला जाता है? रेलवे का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि जो वर्कशॉप के अंदर आपके पास क्या क्या बेनिफिट रहते हैं। एक तो आपके पास जो टाइमिंग रहेगा, जो आपका वर्किंग टाइम है वो एक तो आपके पास जो आपका ऑफिशियल टाइम होता है उसी के अंदर आपका वर्किंग टाइम रहता है। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या बेनिफिट, आपको किसी भी तरह की लीव की रिक्वायरमेंट होती है, छुट्टी आपको इजीली बहुत ही आराम से मिल जाती है। दूसरे डिपार्टमेंट की तुलना में बहुत इजीली छुट्टी इसके अंदर मिल जाती है। अदर आप डिपार्टमेंट है की बात करें तो वहां पे छुट्टियों की भी काफी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो वर्कशॉप की पोस्ट है उसके अंदर एक तो आपके लिए टाइमिंग, आपके लिए फिक्स टाइमिंग रहता है उसके अंदर। तो अदर टाइमिंग में आप अदर कुछ भी जो है आप अपने स्टडी कर सकते हो या कोई अदर वर्क करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और दूसरी बात जो ये जो वर्कशॉप की पोस्टें हैं इसके अंदर जो आपके पास मेनली चीज है आपकी जो ड्यूटी है, जहां पर जब आपने ज्वाइन किया, जिस वर्कशॉप में ज्वाइन किया है, आपकी रिटायरमेंट तक ड्यूटी वही रहेगी। जब तक वो वर्कशॉप बंद नहीं हो जाता तब तक आपकी ड्यूटी, अगर बंद हो जाता तो फिर तो आपका कहीं पर दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जब तक वर्कशॉप वहां रहेगा तब तक आपकी ड्यूटी रिटायरमेंट तक वही रहेगी। ये सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि रेलवे की जो अदर पोस्ट है उसके अंदर आपका जो पोस्टें होती है उसके अंदर जितने भी ग्रुप डी की पोस्टें हैं या अदर ऑफिशियल से एनटीपीसी की पोस्ट है वहां पे ट्रांसफर खूब होते हैं, इधर से उधर 3-4 साल बाद आपके ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन वर्कशॉप के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी एक फिक्स ड्यूटी रहेगी और वो रिटायरमेंट तक आपकी ड्यूटी वहीं पर रहेगी। जब तक आप खुद ट्रांसफर करवाना नहीं चाहें तब तक आपकी ड्यूटी वहीं पर रहेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके पास वर्कशॉप की पोस्ट है। फिर इस वर्कशॉप की पोस्टों के अंदर आपके पास इंसेंटिव भी मिलता है, वो भी आपके पास अदर की तुलना के अंदर क्या होता है, पेमेंट के अंदर भी एक्स्ट्रा होता है। ये मेनली जो पोस्टें होगी तो वर्कशॉप की 2 पोस्टें हैं जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी को भी डाल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। एक तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की है और एक असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप की पोस्ट है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है।
उसके बाद हम जो पोस्ट प्रिफरेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें, वो पोस्ट है आपके पास, वो है सिग्नल डिपार्टमेंट की। ठीक है, सिग्नल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है उसके अंदर हम बात कर ले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंटमैन की जो पोस्ट है आपके पास। कौन सी पोस्ट है? पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है उसकी बात। जो वर्कशॉप की जो पोस्ट थी उनके अंदर जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड तक चलता है। ठीक है ना, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड तक चलता है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो हम बात कर लेते हैं, वो किसकी है? पॉइंट्समैन की पोस्ट है। और इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड का को क्राइटेरिया है वो आपके पास कौन सा? A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। A2 और उससे अबव मेडिकल स्टैंडर्ड होगा तभी आप पॉइंट्समैन बन पाओगे। ये जो पॉइंट्समैन की जो पोस्ट होती है, इस पॉइंट्समैन की जो पोस्ट के अंदर मेनली आपके पास क्या बेनिफिट रहता है उसकी हम बात करते हैं कि भाई रेलवे के अंदर जब डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है, LDC की दो तरह की रेलवे के अंदर वैकेंसी निकलती है। एक तो GDC की वैकेंसी निकलती है जो जनरल डिपार्टमेंट की होती है, जिसको कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। एक LDC कोटे की वैकेंसी निकलती है, उस LDC कोटे की वैकेंसी के अंदर वो आपके पास जो पॉइंटमैन की पोस्ट है वो उसके लिए आपके पास और कई ज्यादा ऑप्शन होते हैं। जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है वो LDC डिपार्टमेंट के अंदर एक तो आपके पास जो भी रेलवे के अंदर TT की वैकेंसी हो गई या गुड्स गार्ड की TT की हो गई, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर, इनकी जो LDC कोटे की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर पॉइंटमैन और गेटमैन वाले हैं वही अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी एक तो TT की और एक गुड्स गार्ड की और एक स्टेशन मास्टर की। तो अगर आप का स्टैंडर्ड बेटर है और आगे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे आपको अच्छी पोस्ट चाहिए, स्टेशन मास्टर बनने का सपना हो, गुड्स गार्ड बनने का किसी का सपना हो, TT बनने का सपना हो, तो वो पॉइंट्समैन के थ्रू आपके पास ये LDC वैकेंसी के थ्रू आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा इजीली हो जाएगा। तो उसके लिए आप पॉइंट्समैन की पोस्ट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पॉइंट्समैन की पोस्ट का जो ड्यूटी टाइमिंग होता है वो हमेशा जहां आपके छोटे स्टेशन पे ड्यूटी होती है 12 घंटे ड्यूटी टाइमिंग होता है, अगर बड़े स्टेशन पे ड्यूटी रहेगी तो 8 घंटे ड्यूटी टाइमिंग होता है। ये पॉइंट्समैन और आपके जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि रेलवे के अंदर केवल वर्कशॉप की पोस्ट है, वर्कशॉप की जो पोस्टें होती है उसी के अंदर आपके पास क्या होता है? ट्रांसफर। बाकी पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है उसके अंदर आपका ट्रांसफर है वो 3-4 साल बाद कभी भी ट्रांसफर हो सकता है कहीं पर भी। ये इसके अंदर थोड़ी सी बाकी सब बेटर चीजें हैं। ये पॉइंट्समैन की पोस्ट होगी। आगे हम इसके अंदर बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पोस्ट प्रिफरेंस की अगर हम बात करें तो अगर आपकी दो तरह की पोस्टें होती हैं, एक तो होती है लोको शेड के अंदर पोस्टें आती हैं। ठीक है ना, लोको शेड के अंदर, लोको शेड के अंदर क्या होती हैं आपके पास? एक तो होती है असिस्टेंट लोको शेड मैकेनिकल की पोस्ट होती हैं और एक असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है। एक असिस्टेंट लोको शेड मैकेनिकल की पोस्ट होती है और एक असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है। तो असिस्टेंट लोको शेड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट होती है इसके अंदर भी आपकी जो ड्यूटी रहती है उसके अंदर आपकी एक फिक्स जगह पे ड्यूटी रहेगी। इसके अंदर भी आपका रिटायरमेंट तक आपका ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, असिस्टेंट लोको शेड मैकेनिकल और असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है, ठीक है ना, इनके अंदर भी आपका है वो ट्रांसफर आपका जहां पर आपके फर्स्ट टाइम ड्यूटी लगी है जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक रिटायरमेंट तक आपका इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। इसके अलावा रेलवे के अंदर जितने भी पोस्ट प्रिफरेंस आपके पास पीछे बची हुई हैं, जितने भी तरह की पीछे पोस्टें बची हुई हैं भाई, एक तो आपके पास मैंने एक तो असिस्टेंट वर्कशॉप, एक असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। ये जो पोस्ट है उन पोस्टों के अंदर क्या होता है? वर्कशॉप की पोस्ट में इंसेंटिव होता है, इनके अंदर इंसेंटिव नहीं होता, ये डिफरेंस होता है। बाकी जो आपके पास टाइमिंग की बात करें तो इसके अंदर भी आपकी एक फिक्स जगह पे ड्यूटी रहेगी रिटायरमेंट तक और उसके अंदर भी फिक्स जगह पे रिटायरमेंट तक ड्यूटी रहेगी। ये 5 तरह की जो पोस्टें थी इसके बारे में हमने विशेष चर्चा कर ली। बाकी अदर जितनी भी पोस्टें बची हैं पीछे उन पोस्टों के अंदर आपकी क्या रहेगी? जो ड्यूटी और टाइमिंग है वो कोई फिक्स नहीं रहेगा। डे में भी ड्यूटी होगी आपकी, नाइट में भी होगी,
ट्रांसफर भी कभी भी हर 3-4 साल बाद आपके ट्रांसफर भी कभी भी हो सकते हैं। अदर जितने भी तरह की पोस्ट पीछे बची है और उनके अंदर ये सब चीजें होती है। बाकी अगर आपको किसी पोस्ट के बारे में स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो आप जो मेरा YouTube चैनल है इसके कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। बाकी जो YouTube चैनल का जो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसके बारे में अगर आप स्पेसिफाई जानकारी चाहते हैं किसी पोस्ट के बारे में तो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अदर जितनी भी तरह की एक इसके अंदर जो पोस्ट आती है, मेनली एक पोस्ट है ग्रुप डी के अंदर TM4 की पोस्ट। जो ये पोस्ट है TM4 की जो पोस्ट है कौन सी है आपकी, ट्रैक मेंटेनर फोर्ट TM4 की जो पोस्ट है, ये इसके अंदर जो ड्यूटी है वो सबसे खतरनाक ड्यूटी होती है। जो TM4 की पोस्ट है इसके अंदर आपकी जो ड्यूटी होती है उसके अंदर आपको डेली जो आपकी ड्यूटी टाइम में लगभग 14 से 16 किलोमीटर डेली आपका राउंड रहता है। इतना आपको चल के क्या होता है, रेलवे जो ट्रैक है इस ट्रैक को चेक करना होता है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो आपको सही करनी पड़ती है रेलवे ट्रैक, जिसके अंदर आपको जो TM4 की पोस्ट है जो ट्रैक मेंटेनर, जो ग्रुप डी के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो इस पोस्ट की वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है TM4 की, ठीक है। तो लेकिन इसकी वर्किंग है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। बाकी जो ड्यूटी टाइमिंग भी रहता है इसका जो हमेशा जो 8 घंटे का ड्यूटी टाइमिंग है वही रहेगा, लेकिन जो वर्किंग है वो इसकी हार्ड होगी। ट्रांसफर भी कभी कहीं पर हो सकता है, इसका वैसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर मैंने आपको बता दी कि आपको पोस्ट प्रिफरेंस के अंदर आप कौन सी, क्योंकि ये TM4 की पोस्ट सबसे ज्यादा आती है। जो भी बच्चा फॉर्म भरता है वो सबसे ज्यादा देखता है कि सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी है, उसको पोस्ट प्रिफरेंस नंबर 1 देता है। तो इस गलती को आप नहीं दोहराएं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए और फिर आपने पोस्ट प्रिफरेंस में सबसे पहले TM4 दे दिया तो आपको वही पोस्ट मिलेगी और फिर आप लाइफ टाइम उसके लिए पछताओगे। तो इसलिए पोस्ट प्रिफरेंस को हमेशा सही ध्यान से भरें कि आप पोस्ट प्रिफरेंस, आपके नंबर अच्छे होने के बावजूद भी आपको कई डिफिकल्ट पोस्ट जहाँ वर्किंग हार्ड हो वो आपको नहीं मिले। इसका विशेष ध्यान दें कि TM4 वाली जो पोस्ट है आप पोस्ट प्रिफरेंस सबसे लास्ट पे दें नंबर। बाकी आप किसी को भी पीछे वाली को दे सकते हैं। वर्कशॉप की जो पोस्ट हैं या लोको सेट वाली पोस्ट है उनको आप शुरू में प्रिफरेंस दें, और पॉइंट्स मैन वाली आपका जो सपना क्या है क्या नहीं बढ़ना है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रिफरेंस दे सकते हैं। बाकी आपको किसी पोस्ट के बारे में स्पेसिफिक जानना है किसी के बारे में तो आप इस YouTube चैनल पे जो मेरा ये वीडियो है इसके अंदर आप कमेंट बॉक्स पे ये चीज डाल सकते हैं। किसी पोस्ट के बारे में स्पेसिफिक जानकारी देनी है चाहिए आपको तो आप पूछ सकते हैं। मैं खुद वैसे रेलवे एम्प्लॉय हूँ तो एक एक पोस्ट के बारे में मेरे को क्लियरली पता है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो आज की क्लास में हम इतनी चीज बताएंगे। आगे की क्लास में आपके कुछ डाउट्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसकी अच्छी जानकारी दी जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।